Hello students, in this video we are going to do Heron's formula, which is basically a method to find area of any triangle. And yes, any triangle. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमको तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से आता है, तो ये हिरोन्स फॉर्मूला क्या चीज़ है। आप सब लोगों को ये फॉर्मूला पहले से आता होगा, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इस फॉर्मूले में क्या कमी है जो हमको नए फॉर्मूले की नीड है। तो इस फॉर्मूले में एक दिक्कत ये है कि हमको इस फॉर्मूले में हाइट चाहिए होती थी। हमको इस फॉर्मूले के लिए ये जो हाइट है ये रिक्वायर्ड होती थी, बट जो हिरोन्स फॉर्मूला है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ काम करता है साइड्स पर। मतलब अगर मुझे तीनों साइड्स पता हैं तो आई कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जबकि ये वाला फॉर्मूला हमारा लिमिटेड है इस चीज पे कि हमको एक बेस पता होना चाहिए एंड एक हाइट पता होनी चाहिए, बिकॉज जो ये वाला फॉर्मूला है ये बेसिकली डिराइव हुआ है पैरेललोग्राम से, ठीक है। बट जो ये हिरोन्स फॉर्मूला है ये सेपरेट फॉर्मूला है ट्राइंगल का, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें और थोड़ी देख लेते हैं जो आपको उससे पहले पता होनी चाहिए। तो देखो, एक फॉर्मूला तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, वेट अ सेकेंड। एक फॉर्मूला जो हम लोगों को पहले से आता है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेसिकली उस ट्राइंगल के लिए यूज करेंगे जहां पे मुझे एक बेस पता होगा एंड उसी पे परपेंडिकुलर वाली हाइट पता होगी। एंड उसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है विच इज फॉर ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो हमारा होता है √3/4a²। तो हम लोगों को एक ये आता है और एक ये आता है। अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्मूला विच इज हिरोन्स फॉर्मूला, कि इसकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो ये हमने कोई एक ट्राइंगल ले लिया, राइट, ठीक है। अब ट्राइंगल की साइड्स को वी जनरली नेम एज A, B एंड C, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो पेरीमीटर इज बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स, तो दिस विल बी A + B + C, ठीक है। बट हिरोन्स फॉर्मूला के लिए हमको कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, वो होता है मेरा सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, बेसिकली पेरीमीटर का आधा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, A + B + C/ 2। तो यहां से मेरे पास एक डिफरेंट चीज क्या निकल के आती है, S = A + B + C/2। यहाँ मेरा ये S क्या है, S इज द सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब क्या ये मेरा एरिया का फॉर्मूला है, नहीं, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ द एरिया। द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट में S - A, S - B एंड S - C। अब ये यहाँ पे S क्या है, तो ध्यान से देखो थोड़ा सा, जो यहाँ पे ये S है ये मेरा सेमी पेरीमीटर है। फिर A क्या है, मेरी फर्स्ट साइड, B इज सेकेंड साइड एंड C इज थर्ड साइड, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करने की तरफ चलते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो एक सिंपल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के जो बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने ये ऐसे करके कोई ट्राइंगल लिया एंड बेसिकली ये मेरा 3, ये 4, ये 5। तो इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है मेरा A 3 हो गया, दूसरी साइड ये हो गई एंड C मेरा 5 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले मैंने निकाला S। तो S का मेरा फॉर्मूला क्या था, A + B + C/2। तो मैंने इन तीनों को प्लस किया तो 5 × 4 = 9, 3 = 12, 12/2। तो मेरी S की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाया और ये मेरा क्या था, S - A, S - B एंड S - C, ठीक है। तो S मेरा यहाँ मेरे पास क्या है, S है मेरा 6। उसके बाद फर्स्ट साइड क्या है, A मेरा 3, ठीक है। एंड उसके बाद 6 - 4 एंड देन 6 - 5, राइट, ठीक है। तो उसके बाद देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा मेरा 6 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो ये मेरा जो है √36 विच मीन्स 6 यूनिट स्क्वायर। तो 6 यूनिट स्क्वायर मेरा एरिया हो गया इस ट्राइंगल के लिए, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा एंड अगर नहीं भी आया तो इट्स ओके, डोंट वरी।
हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बेसिस पे आपको ये पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं, एकदम ये वाला। तो देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा एक आइडिया लगा रहे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में दो साइड दी हुई है, देखो दो साइड दी है, ठीक है ना। मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दो साइड दी है, एंड उसके अलावा मुझे गिवन है कि भाई पेरीमीटर है 42। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए कि मुझे पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर बेसिकली मेरा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 42, जिसमें से मुझे दो साइड गिवन है जो कि है मेरी 18 एंड 10। तो इनको मैंने बोला 18 प्लस 10 प्लस सी, और ये मेरा क्या हो गया 42। तो इन दोनों को प्लस किया, ये यहाँ पे आ गया 28, तो सी मेरा यहाँ से आ गया 14, राइट। तो मैंने यहाँ पे मेरी थर्ड साइड भी निकाल ली। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन को सिंपली प्रोसीड कर सकता हूँ, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। कैसे करेंगे देखिए, पहले मैंने यहाँ पे s निकाल देता हूँ, तो s मेरा कितना आ जाएगा, सिंपली हम अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते, हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं। तो 18 प्लस 10 प्लस में 14 एंड इनका हमने सम किया, तो ये मेरा हो जाएगा 28 32 42 विच इज 21। ठीक है, अब डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया मेरा क्या था, देखो s मतलब 21, s माइनस a मतलब 21 माइनस 18, s माइनस b मतलब 21 माइनस 10, एंड देन s माइनस c मतलब 21 माइनस थर्ड साइड आई है हमारी 14। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, तो दिस इज 21, दिस इज 3, दिस इज 11 एंड दिस इज 7। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है, जस्ट अ सेकेंड, और दिस इज 28 में मिस्टेक तो कोई नहीं है, सो लेट्स फाइंड आउट, दिस इज 28 32 42 में। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से 21 इज 7 इंटू 3। अच्छा कोई नहीं, आप थोड़ा इसको ऐसे ना करके इसको सेपरेटली अभी दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, देखो 7 इंटू 3 इसको बोला हमने, एंड देन 3 इंटू 11 इंटू में 7। हालांकि हम डायरेक्ट 21 बना सकते थे, बट कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है, तो 7 हमारा एक यहाँ से बाहर आया, 3 एक यहाँ से बाहर आया, एंड जो मेरा 11 है वो रूट के अंदर रह गया, विच मीन्स 21 रूट 11 यूनिट स्क्वायर मेरा इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, राइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट अ सेकेंड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, देखो ये भी एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, बट इससे पहले हम लोग हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अभी वाला करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड कंपनी हायर्ड। ठीक है, जो भी है, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम इस वॉल को 3 महीने के लिए रेंट पर लेंगे, जैसे भी है। उसमें मुझे गिवन है कि इसकी एक साइड है 11, एक है 6। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है ये, ठीक है, एंड देन c इज 6। तो मुझे एरिया निकालना है बेसिकली इसका। ठीक है, तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो इजी एकदम सवाल है ये वाला। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय में 2, तो 26 32 एंड ये हो जाएगा मेरा 16। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16, अच्छा मीटर है तो ये लो मीटर लगा दिया। उसके बाद एरिया हमें निकालना है, तो एरिया मेरा क्या था s माइनस a, तो s मेरा कितना है 16, 16 माइनस 15 बिकॉज a मेरा 15 है वहां पे, एंड देन 16 माइनस 11 एंड देन 16 माइनस 6। तो ये कितना हो गया, देखो 16 इंटू में 1 इंटू में 5 इंटू में 10। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से 16 तो ऑलरेडी मेरा स्क्वायर होता है, तो मैं उसको नहीं कर रहा चेंज, राइट। फिर मैंने 10 को बोल दिया 5 इंटू 2। तो अब देखो यहाँ से हुआ क्या, 16 का बाहर आके बन गया 4, 5 एंड 5 का सिंपल 5 एंड अंडर रूट में 2। तो मेरा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, राइट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा है, बिकॉज इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बोला इसकी एक साइड है मेरी 122 मीटर। अच्छा, सवाल पढ़ लेते हैं एक बार जरा। ये वही कह रहा है कोई फ्लाईओवर है हमारा, उसकी एक ट्रायंगुलर वॉल है जहाँ पे हम कोई ऐड लगाने वाले हैं। अब उस ऐड की जो कॉस्टिंग है वो पर ईयर की हमें दी हुई है, ये कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पे अपनी ऐड लगाते हो वो भी 1 साल तक, तो आपको देने पड़ेंगे 5,000 रुपए। ठीक है, ये एक नॉर्मल कॉस्टिंग है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, एंड बी हमारी हो गई 22 मीटर्स एंड सी हो गई 120 मीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एस निकाला विच इज सेमी पेरीमीटर। तो कितना देखो 122, 22 एंड 120 बाय में 2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 122, 144, 244, सॉरी 264। ठीक है, इनको आप सम करोगे तो ये हो जाएगा 264 बाय में 2 विच मीन्स 132। इतना मेरा क्या आ गया उसका सेमी पेरीमीटर, जो कि मेरा मीटर में है। ठीक है, अब उसके बाद हमने निकाला यहाँ से एरिया। तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो एरिया मेरा हो जाएगा 132, देन 132 माइनस में 122, 132 माइनस में 22 एंड देन लास्ट में 132 माइनस में 120। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा आ जाएगा 132 इंटू में 10 इंटू में 110 एंड देन इंटू में ओनली 12। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूँ वो चीज़। मैंने क्या किया, मैंने इस 132 को बोला 11 इंटू 12, 10 को 10 ही बोला, 110 को बोला 10 इंटू 11 एंड 12 को बोला 12। अब आप ध्यान से देखोगे तो सबकी पेयरिंग हो गई। यहाँ पे 11 की 11 से पेयरिंग हो गई, 12 की 12 से पेयरिंग हो गई एंड लास्ट में 10 की 10 से पेयरिंग हो गई। तो कोई बचा ही नहीं एक्स्ट्रा रूट के अंदर। तो इन सब लोगों को एक बार बाहर लिख दो, तो मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10। तो यहाँ से मेरा जो एरिया है वो निकल के मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इतना। ठीक है, ये तो हो गई एरिया की बात जो हर क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में अलग क्या है तो वो थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में मुझे 1 ईयर की जो कॉस्ट है वो बेसिकली गिवन है 5,000 रुपीज। ठीक है, अब मुझे चाहिए कॉस्ट 3 मंथ्स की। तो 3 मंथ की कॉस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं 12 डिवाइड करके 1 मंथ की कॉस्ट निकालूंगा एंड फिर 3 मल्टीप्लाई करके ये मैंने उसकी 3 मंथ की जो है कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने का ना कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। रिक्वायर्ड आंसर जो मेरा है तो वो ध्यान से देखेंगे। रिक्वायर्ड आंसर मेरा क्या है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से। रिक्वायर्ड आंसर में मैं क्या करूंगा, पहले मैं टोटल एरिया लूंगा एंड उसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 मंथ की कॉस्ट। राइट, तो टोटल एरिया मेरा कितना आया था, सो द टोटल एरिया वाज 1320 एंड 3 मंथ की कॉस्ट कितनी आई है 5000 बाई 12 इंटू में 3। ठीक है, अब हम इसको सिंपली यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 12 से मैंने इसको काटा तो ये 11 पे कट जाएगा डायरेक्ट, आई नो दिस। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ मेरे पास क्या बच गया 110 एंड ये मेरा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 15,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन सीखना, एक छोटी सी ट्रिक। जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो बेसिकली उस नंबर में 0 लगाओ और फिर उसी को ऐड कर दो। तो यहाँ से 165 आ जाएगा। राइट, सो 165 एंड जो बाकी मेरे 4 0 हैं ये। सो ये जो है मेरा टोटल आंसर आ गया। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, इसीलिए मैंने पहले ये सॉल्व नहीं किया, बाद में किया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार ये लो, इसको फ्लो में देख लो क्या क्या था। देखो पहले हमने यहाँ पे सिंपली वही बेसिक प्रोसेस करके एरिया निकाला, देन यहाँ पे थोड़ा एडिशनल वर्क जो था ना वो ये था बस कि हमको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी 3 महीने की। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे। राइट, सो अब चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक रेशो वाला। इट इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट,
तो यहाँ पे देखो इन्होंने मुझे क्या बोला है ना, यहाँ पे इसने मुझे साइड दी ही नहीं है, यहाँ इसने मुझे साइड दी ही नहीं है, इसने मुझे पकड़ा दिया उनका रेशो विच इज 12, 17 एंड 25। अब फिर भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ बिकॉज इसने मुझे जो है ना पेरीमीटर पकड़ा दिया। अब जब इसने मुझे पेरीमीटर दे दिया तो आई शुड नो ना कि भाई जो ए बी सी है, देखो ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 540 एंड ए को मैंने बोल दिया 12x, बी को मैंने बोल दिया 17x एंड सी को मैंने बोल दिया 25x। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो 37, ये मेरा हो जाएगा कितना, देखो 12 29, ठीक है, ये 54 ही है। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू 10 आने का मतलब सिंपल साधा ये है कि यहाँ से मेरे पास मेरी ए बी सी की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कुछ इस तरीके से आ गई कि a इज 120, b इज 170 एंड c इज 250। अब मुझे बेसिकली इसका एरिया निकालना है एंड आई होप आप लोग अब इसको बहुत ही इजीली कर पाएंगे, राइट। इन सबको मैं सम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा 540 जो कि मुझे गिवन नहीं था, निकालने की भी नीड नहीं है, तो 270 आ गया, ठीक है। अब मेरा अगर सॉरी दिस इज नॉट एस, दिस इज आई मीन दिस इज नॉट पी, दिस इज एस, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब मेरे पास सब कुछ आ गया है, अब मुझे बस एरिया निकालना है। तो अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे रखूंगा मैं क्या 540, उसके बाद 540 माइनस में 120, 540 माइनस में 170 एंड देन लास्ट में 540 माइनस में 250, ठीक है। एंड इसके आगे आप लोग ये कर सकते हैं, आई नो इट, राइट, सो कीप ट्राई दिस, ठीक है। उसके बाद ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो इस फिगर में, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड बराबर होती है। क्वेश्चन में बोला है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर दे दिया इसने मुझे 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट एस भी लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर, पेरीमीटर को हाफ करके, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12। कह रहा है कि जो दो साइड ट्राइंगल में बराबर हैं वो मेरी 12 है। तो ये मैं निकाल सकता हूँ ना इजीली, देखो ना भाई, जिस ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 है एंड उसकी दो साइड 12 हैं, तो इसका मतलब इनको मिला के बना 24, अरे 12 24, इन दोनों को मिला के बचा कितना 6, तो ये वाली साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो मतलब इस सवाल में मुझे ए दे दिया 12 सेंटीमीटर, बी भी दे दिया 12 सेंटीमीटर एंड सी इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। एंड इसके आगे आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। सो क्या हमारे पास और क्वेश्चन है, ओके लास्ट क्वेश्चन, और दिस इज नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी बट आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। एंड अगर ये एग्जाम में आ भी जाए तो कोई अजीब बात नहीं है बिकॉज इट इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि भाई ये हमारा कोई ट्राइंगल दे दिया मुझे, मान लो नॉट ट्राइंगल, अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो जो है उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। कह रहा है अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया हमने कि ये भाई हमारा पार्क है एक, ये हमारा एक पार्क है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। एंड यहाँ क्या बोला, एंगल सी इज 90 डिग्री, तो भाई ये जो है ये 90 डिग्री है एंड ए बी इज 9 सेंटीमीटर, बी सी इज 12 सेंटीमीटर, सी डी इज 5, अच्छा ओके सब कुछ मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मीटर कर देते हैं, क्या हो गया है ना, ठीक है। तो 9 मीटर, 12 मीटर एंड AD इज 8 मीटर। तो यहाँ पे सवाल में ध्यान से देखो भाई, हमारा चैप्टर है हेरोन्स फॉर्मूला, तो हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके ही निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से बात सुनो, अगर मैं सिर्फ फोकस करूं इन ट्राइंगल BCD में, तो BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें मुझे ये 5 गिवन है और ये 12 गिवन है। तो मैं पाइथागोरस लगा के यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में मैं बोल सकता हूँ BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, राइट।
तो ये तो मुझे निकालना है। DC मेरा है 5 मतलब 25, BC है मेरा 12 मतलब 144, एंड यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट यहाँ लग जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा 169 विच मीन्स 13 मीटर्स। तो यहाँ से मैंने पाइथागोरस का यूज करके इसको निकाल दिया 13 मीटर्स। अब जब मेरा ये 13 मीटर आ गया तो आप लोग इस फिगर को ध्यान से थोड़ा देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि सब कुछ तो गिवन है अभी भी। क्या मैं ABD ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए मुझे इसने क्या दे दिया, एक साइड दे दी 9 मीटर, एक इसने दे दी 8 मीटर, एंड एक इसने दे दी मुझको कितनी 13 मीटर। तो यहां से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, राइट, यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला। अब बात रही इस वाले ट्रायंगल की, तो इस वाले ट्रायंगल में मैं हेरोन्स भी यूज कर सकता हूं, बिकॉज यहाँ भी मुझे तीनों साइड गिवन है। बट क्यों इतनी मेहनत करनी है? बिकॉज मुझे इस एंगल में 90 एंगल गिवन है, तो मैं इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकता हूँ हाफ इंटू CD विच इज बेस एंड इंटू में हाइट विच इज BC। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हमारे लिए एक तरीके से आसान हो गया। बट यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज थी वो बस यही थी कि इन्होंने हमें ये डायगोनल की लेंथ नहीं दी थी, वो हमको खुद निकालनी पड़ी। अगर आप नोटिस करो तो हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट क्रिस्प दिया हुआ है। देखो हेरोन्स तो सब में यूज करा हमने, बट एक डिफरेंट चीज थी। देखो आप अगर आप क्वेश्चन की टाइप पकड़ना चाहोगे तो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आप लोगों की। देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या बोला, 2 साइड दी है, तीसरी आप खुद निकालो, ठीक है। उसके बाद इसमें उसने हमें एक भी साइड नहीं दी थी, बल्कि क्या दी थी, रेशो दिया था साइड का, एंड हमको साइड खुद निकालनी थी, ठीक है। इससे पहले वाले में भी हमारे पास क्या था, 2 साइड दी थी एंड एक साइड नहीं दी थी, वो हमें खुद निकालनी थी। तो बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला लगाना बहुत ही इजी है व्हेन यू नो ऑल द 3 साइड्स। तो अगर एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछेगा तो वो आपको जो टफनेस का लेवल देगा वो इसी बेस पे देगा कि हाउ टू फाइंड दी ऑल 3 साइड्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ड्रॉप अ कमेंट, शो सम लव, एंड बाकी कोई फीडबैक या कोई सजेशन होता है वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, राइट। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट।